रात में आए हैं भाई सरप्राइज विजिट करने के लिए और रात का हम रिएक्शन देखने के लिए आए हुए हैं कि हेलो कैसे हैं आप लोग। 1 साल से रह रहे हो यहाँ पे, 1 साल हो गया रहते हैं। नीट के लिए तैयारी कर रहे हो आप, डॉक्टर बनना है आपको, एम्स जाना है। गर्ल्स के लिए सेफ है कैंपस? बहुत ज़्यादा, हम लोग को बाहर निकलना भी अलाउ नहीं है। पेरेंट्स आएंगे तभी, नहीं तो मैम के साथ। और आपके रूम में क्या क्या फैसिलिटी है? सब मोशन की तरफ से बेड मिला हुआ है। और गर्ल्स हॉस्टल के लिए उनका चाहता, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो ये अपना जो रेसिडेंशियल कैंपस है, अच्छा खाना मिल ही रहा है, अच्छा मोशन का पढ़ाई मिल ही रहा है, पूरा कोटा का सिस्टम मिल रहा है। ये रहा इनका मटेरियल, तो ये मटेरियल बिल्कुल सर वही कोटा वाली से। फैकल्टी कैसे मिले? डाउट क्लियर हो रहा है। तो ये क्लासरूम जा रहे हैं। यहाँ की क्लास, बच्चे ऊपर रह रहे हैं, नीचे उतरे क्लास की है। क्या क्या चीजें सर आपको लगा कि ये मिसिंग था बिहार में जो मैंने किया? सर का रेसिडेंशियल कैंपस हम लोग स्टार्ट करने के पीछे रीजन था कि ऊपर में वो रह रहा है, नीचे उतरा मेस में खाना खाया, यही टीचर है, फैकल्टी है, क्लास हुआ, सब कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर हो गया। आप भी यहीं रहते हैं? मैं खुद यहीं रह रहा हूँ सर। बालकनी काफी खुला बालकनी है सर यहाँ। बिल्कुल सर। मेस डाइनिंग एरिया जो है यहाँ पे, खाना मिला? क्या बच्चे खाने भी खा रहे हैं। क्या बना है आज खाना तुम लोगों का? ये सिर्फ खीर ही लेके बैठ गया पूरा है। पूरी सब्जी खीर, क्या बात है, मजे हैं इन लोगों के सर। रात में आए हैं भाई सरप्राइज विजिट करने के लिए और रात का हम रिएक्शन देखने के लिए आए हुए हैं कि बच्चों का क्या रहने वाला है, पढ़ाई कैसी चल रही है। गोला रोड एम्स दी गन हर रोड के जस्ट सटे हुए हैं। एक गोला रोड है, यहाँ रेसिडेंशियल कैंपस है। तो नियर बाय रेलवे स्टेशन? हाँ, पाटलिपुत्र स्टेशन के सामने ही है। सामने में ही है? बिल्कुल। ओके, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए रात में भी आपके लिए सारी फैसिलिटीज है, लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रंट डेस्क है, तो बच्चे पेरेंट्स आते हैं तो यहीं से जानकारी मिलती है और यहीं से जिनको जो रूम पसंद करना है रूम दिखते हैं। ओके, तो अब हम चलेंगे, जाके आपको दिखाएंगे यहाँ पे खाने का फैसिलिटी किस तरीके से है, फिर रूम में भी चलेंगे। तो यहाँ पे भी सर क्लासेस चलती है बच्चों की? हाँ ठीक है, क्लासरूम भी दिखाएंगे आप? बिल्कुल। तो ये क्लासरूम जा रहे हैं मोशन का, यहाँ का डिजिटल बोर्ड। ओके, तो हर जगह सर मैं देख रहा हूँ आपने डिजिटल बोर्ड पैनल लगा दिया है क्लासेस के लिए। तो फैकल्टी आते हैं और यहीं से क्लासेस होती है। यहाँ की क्लास, बच्चे ऊपर रह रहे हैं, नीचे उतरे क्लास की है। तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि ये माइक लगा के यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं और स्पीकर लगे हुए पीछे में बच्चों को प्रॉपर साउंड मिले, है ना। और एसी लगा हुआ है यहाँ पे भी रूम में, ताकि प्रॉपर गर्मी में भी दिक्कत ना हो, आराम से बच्चे पढ़ सकें। और यहाँ पे आराम से बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। आइए सर बैठिए, बैठ के बात की जाए थोड़ी सी क्लास में, क्लास वाली फील है। क्या क्या चीज़ें सर आपको लगा कि ये मिसिंग था बिहार में जो मैंने किया? सर सबसे बड़ा था ना कि बच्चे जब आते हैं बोरिंग रोड में, तो बच्चे क्लास किए, वहाँ क्लास में 6 घंटा तो पढ़ाई किए, 4.5 घंटा 5 घंटा जो भी हुआ क्लास किए। उसके बाद हॉस्टल में जाके क्या करते उस पर कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। तो मेरे को ये लगा जो अपना मोशन कोटा सेंटर है, तो वहाँ अपना रेसिडेंशियल कैंपस है, वहाँ 24 आवर्स बच्चे पर निगरानी रखी जाती है एनबी सर के गाइडलाइन में। तो एनबी सर के ही सजेशन से पटना में हम लोगों ने अपना रेसिडेंशियल कैंपस स्टार्ट किया। और ये अपना रेसिडेंशियल कैंपस हम लोग स्टार्ट करने के पीछे रीजन था कि रिजल्ट अच्छा आ सके, बच्चों का समय बचे, बच्चे समय वेस्ट ना करें कोचिंग से घर जाने में। अब अगर आप बोरिंग रोड में हैं, मान लीजिए मेरे को पढ़ना है, मेरा सामने वाला दोस्त कहता है सुनो चलते हैं सामान कुछ लेना, मॉल से आते हैं, मॉल में सामान लेना है, उसको समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। समय तो बर्बाद हुआ, मॉल में गए, तरह तरह की चीज़ें देखिए, आगे कंसंट्रेशन भंग हो गया हमारा। तो इसलिए मेरे को लगा एक ही कैंपस के अंदर रहे। देखिए 2 साल अगर ये बच्चा मेहनत कर लिया तो पूरे जीवन भर उसको आसान हो जाएगा जीवन। अगर ये 2 साल उसने अपना वेस्ट कर दिया टाइम, तो आगे आने वाला समय पूरा उसको मेहनत करने में लग जाएगा। तो मेरे को लगता है ये 2 साल बच्चा अपना वेस्ट ना करे, पूरा समय का यूटिलाइज करे। हम नहीं चाहते कि 10 मिनट उसका समय कहीं बर्बाद हो सर। ऊपर में वो रह रहा है, नीचे उतरा मेस में खाना खाया, यही टीचर है, फैकल्टी है, क्लास हुआ, सब कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर हो गया। आप भी यहीं रहते हैं? मैं खुद यहीं रह रहा हूँ सर। अच्छा। ऊपर 409 नंबर रूम में मैं खुद रह रहा हूँ, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत हो मैं डायरेक्टली बच्चे से बात करूँ, बच्चे से मिल रहा हूँ। क्लास भी लेते हैं आप? क्लास भी ले रहे हैं। क्या बात, डायरेक्टर सर ही क्लास लेते हैं, यहीं रहते हैं रेजिडेंशियल कैंपस में बच्चों के साथ? बिल्कुल। क्या बात है। तो अभी खाने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो हम कवर करने आए यहाँ पे मेस डाइनिंग एरिया जो है, यहाँ पे खाना मिला? क्या बच्चे खाने भी खा रहे हैं। ओहो हो। तो थाली लेके एकदम आराम से बैठे खाना खाइए यहाँ पे। देखिए क्या क्या है खाने में। ओहो। खाना कैसा है? बढ़िया। क्या बात है, पूरे एक साथ ग्रुप में बैठ के ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं। ए हीरो लोग, क्या बना है आज खाना तुम लोगों का? ये सिर्फ खीर ही लेके बैठ गया पूरा है। पूरी सब्जी खीर,
क्या बात है, मजे हैं इन लोगों के सर हैं एकदम। टेस्ट कैसा है खाने का? बहुत अच्छा है। बढ़िया। आकाश को देखिए पूरा प्लेट में खीरी लेके बैठ गया है ये। तुम खीर खाओगे सिर्फ? आप पूरी बाकी दोस्तों के थाली से खाओगे? यस सर। अच्छा, खाना सही मिलता है यहाँ पे? यस सर। तो देख के ही लग रहा है एकदम मस्त पकवान मिल रहे हैं इन लोगों को खाने के लिए। तो यहाँ पे खाना बन रहा है सामने में ही और खाना परोसा जा रहा है। हम यहाँ पे आ चुके हैं एक फ्लोर पे। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आइए सर। कैसे हो आप लोग? हेलो। हेलो। तो एक बच्चे के रूम में ये हम पहुँचे हुए हैं। और कौन से आप तैयारी कर रहे हो? जेई नीट किस? 11 जेई के लिए। Yes, sir. आप 11th जे। तो अभी नए नए आए हो लगता है? Yes, sir. कितने दिन हुए? अभी 3-4 दिन हुआ है सर। 3-4 दिन नए नए शिफ्ट हुए हो। 4-5 दिन। तो यार नए नए आप लोग आए हुए हो तो नया नया आप लोग क्यों एडमिशन लिए? क्या आपको नया नया यहाँ पे अच्छा लगा? नहीं सर, एक तो ये घर के मेरे पास है, मैं बिहार से ही हूँ और बिहार में मुझे एक ये कोचिंग सही लगा और मेरे मतलब कुछ रिलेटिव्स हैं जो यहीं से शायद पढ़ के गए हैं, उन्होंने बताया कि अच्छा है मोशन पटना, तो वहीं जाओ, सही है। कौन से जगह से हो आप बिहार में? हम पटना से ही है सर, पटना सिटी से। अच्छा, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार से हैं। सर तो रूम में जैसे कि हम देख सकते हैं कि बेसिक जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो है। बेड लगा दिया है और यहाँ पे स्टडी टेबल है और एक छोटा सा अलमीरा है सामान रखने के लिए। कपड़ा ये सब और मटेरियल देखिए कैसा मिला है आपको। तो ये रहा इनका मटेरियल यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस में किस तरह का। तो ये मटेरियल बिल्कुल सर वही कोटा वाली सेम। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक ख़ास बात ये है मटेरियल का, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि QR कोड लगाया गया है। तो इसको जब आप स्कैन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ मोशन ने यूनिक कुछ करा है ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे क्लासेस चलती है आप लोग की? कितने देर की क्लासेस चलती है? लगभग 1.5 घंटा का 3 क्लास होता है सर। 1.5 घंटा का एक उसमें क्लास 10-10 मिनट का ब्रेक मिलता है एक क्लास के बाद। लगातार 3 क्लास होता है, बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। अच्छा, ये सब सर हफ्ता में 6 दिन होता है। फैकल्टी कैसे मिले? सर सब बहुत बढ़िया है। अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, डाउट क्लियर हो रहा है? हाँ यस सर, डाउट हमेशा टीचर अवेलेबल रहता है 10-11 बजे तक। अब जब जाइए जब मिल जाएंगे नीचे टीचर, और ये रोज टीचर ही रहते हैं नीचे। और रोज कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए? डेली अभी तो हम लोग को DPP मिला है 15 दिन, एक दिन में हर सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन मिलता है, वो डेली सॉल्व कर लाना है। और बाकी यहाँ पे आपको सेफ फील होता है? Yes, अनसेफ sir. तो नहीं लगता? नहीं सर, सेफ फील होता है। आपको ऊपर रहना है, नीचे कोचिंग है, कैंपस से बाहर एकदम नहीं निकलना है। अच्छा, कुछ सामान भी लाना है तो यहाँ के मतलब कि स्टाफ से बोलते हैं तो वो खुद लेकर जाते हैं और खुद बाहर से ले जाकर दिलाते हैं और अच्छा। फिर साथ में लेकर आते हैं। ओके। और क्लास के बाद खुद से सेल्फ स्टडी कितना देर अभी कर रहे हो आप लोग? अभी तो हम लोग क्लास से जैसे 2 बजे छुट्टी हो जाता है तो 3 बजे से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करते हैं, 10-11 बजे तक करते हैं, बीच में ब्रेक लेकर, और फिर सुबह 6 बजे उठकर सुबह में 2 घंटा पढ़कर फिर क्लास चले जाते हैं। तो ये आपस में एक साथ ही रह रहे हो आप लोग? Yes, तो sir. आपस में लड़ाई भी होती होगी नहीं, sir, कि नहीं। कौन ज़्यादा देर पढ़ेगा? ये होते रहता है। ये होते रहता यस सर, पढ़ाई के बीच में लड़ाई होते हैं। पढ़ाई के बीच में Yes, कौन ज़्यादा sir. देर पढ़ेगा? यस सर। अच्छा, तो कौन ज़्यादा देर पढ़ रहा है? कौन ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है? कभी ये आगे हो जाता है, कभी मैं आगे हो जाता हूँ। अच्छा, तो कभी नींद आने लग जाती है तो ये इसको नींद नहीं आती, ये ज़्यादा देर पढ़ लेता है, मैं पहले सो जाता हूँ, या कभी मैं पढ़ लेता हूँ, वो सो जाता है। तो देखिए ये एक प्लस पॉइंट है रेजिडेंशियल कैंपस में रहने का कि आपस में एक अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, एक दूसरे को देख के और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, Yes, sir. है ना? सपना एक ही है और एक ही चीज़ के लिए चेज करो। तो आप जेई की तैयारी कर रहे हो? Yes, sir. कौन सा कॉलेज एम है आपका? कहाँ जाना है आपको? IIT बॉम्बे। तो उसके लिए तो अंडर 100 रैंक लाना पड़ेगा अगर CS ब्रांच सोच रहे होगे तो। यस सर। तो लग रहा है यहाँ से पढ़ के वैसे टीचर मिले जो मेरा क्रैक हो जाएगा एकदम। हाँ सर, और सेल्फ स्टडी भी खुद से कर रहा हूँ, टीचर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं अच्छा, और भरोसा है कर सकता हूँ। भरोसा है। यस सर। और खाना कितने टाइम यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को? खाना सर एक सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है, फिर खाना मिलता है 1 बजे, शाम में फिर नाश्ता मिलता है, अलग अलग डेली रहता है, और फिर रात में 8 बजे खाना। अच्छा, आप सर आते रहते कि नहीं चेक करने के लिए? आते हैं कैसा है सर। सब? मेस आते में हैं। आते रहते हैं सर। डेली सर आते हैं लगभग।
खाना चेक करने आते हैं सर तो यही रहते ही। हाँ, सर डेली यहीं पे सोते हैं सर, अच्छा ऊपर में। ओके। यस। तो कुछ डाउट रहता होगा तो सर के पास जाते हो हाँ, दौड़ के आप लोग? हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेड, टेबल, चेयर और क्या चाहिए? फैन लग गया पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? यस है ना? कई जगह तो आईटी कॉलेज में भी यही है, बस इतना ही है। इससे भी छोटे छोटे कमरे होते हैं, लेकिन ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आए आए, मैं कम इन, हाउ आर यू? क्या बढ़िया। हाँ। काफ़ी खुश लग रहे हो आप लोग यार। ऐसे ही खुशी मुस्कान रहनी चाहिए। पूरा खाने पीने का आइसक्रीम सजा रखा है खाने पीने को ध्यान लग रहा है इसका ज़्यादा है। अच्छा, कितने सारे, ये कितने डब्बे आइसक्रीम खत्म किए तुमने? 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने दिन में खत्म हुई है? 1 साल से। 1 साल से रह रहे हो यहाँ पे? 1 साल हो गया रहते हाँ, हैं? रहते हुए 1 साल हो गया हम लोग। अरे तो आप लोग सही से फीडबैक दोगे यहाँ का? सच सच बताना, 1 साल में मतलब कोई कमी फील हुई या कुछ ऐसा जो आपको लगता हो? नहीं, अभी स्टार्टिंग से आए थे, स्टार्टिंग से कुछ फीलिंग नहीं हुई। अच्छा, ऐसा लगा ही नहीं कि किसी चीज़ की कमी। जेई नीट किसकी तैयारी कर रहे हो? जी। जेई की। ओके, तो यहाँ पे अभी 11th में आप आए थे? हाँ। अच्छा, तो अभी आप 12th में आ गए। हाँ। तो टीचर्स ठीक मिले आपको? 11th बहुत में बढ़िया ठीक पढ़े? मिले। सिलेबस टाइम से कंप्लीट हाँ, हुआ? सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो गया और जल्दी 12th के स्टार्ट हो गया। अच्छा, 12 जल्दी स्टार्ट हो हाँ। गया। तो क्या बताएं, कब तक 12 खत्म करवा देंगे? 12th ही 4 से 5 मंथ नेक्स्ट खत्म हो जाएगा। सर जिस टाइप से हम लोग को बताए हैं और वो प्लान किए हैं जिस टाइप से पढ़ाने का, उस टाइप से। क्योंकि जेई का तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट है जो वो जनवरी में होता है, तो उसके लिए तो जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए तो। और बाकी मान लो अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो क्या क्लियर करवा दिया हाँ, जाता है? डाउट में टीचर हर 24 घंटा रहते हैं, मतलब टीचर 12 बार तो करने के लिए रहती है। रहते हैं हमेशा। हाँ हाँ, टीचर सब कंसल्ट करने के लिए रहते हैं हमेशा। अच्छा रहते हैं। हाँ। तो आप कहाँ के रहने वाले हो वैसे बिहार में? हम वैशाली के हैं। वैशाली क्या? शिवहर। हाँ, शिवहर। अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, रूम में ये जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो सब कुछ है। बेड है, फैन, टेबल, चेयर, और क्या चाहिए पढ़ने के लिए? रूम में इनका जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है और बालकनी भी दिया हुआ है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, ये है वॉशरूम। वॉशरूम में भी सारी फैसिलिटीज़ है भाई, मतलब आराम से यहीं पे रहिए, नहाइए धोइए बिंदास। सर ने व्यवस्था फिट कर दी है, बिल्कुल। है ना? फिर से ये बालकनी, बालकनी। क्या बात है, तो काफ़ी खुला खुला बालकनी है सर यहाँ पे। बिल्कुल सर। तो भाई यहाँ पे बालकनी भी दे दिया है, आराम से एकदम खुले में खुला हवा खाइए, आराम से पढ़िए, कोई गर्मी का एहसास आपको नहीं होने होगा वाला ज़्यादा। ये जो ड्रोना गर्ल्स रेजिडेंशियल कैंपस Yes, है, sir. तो सर इसमें क्या क्या अलग आप लोगों ने सोच के इसको कैंपस को लाए? जैसे ये पूरा कैंपस सर खास करके सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के लिए ना, देखिए सर, लड़कियां पेरेंट्स के लिए बहुत इमोशनल होती हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल के लिए उनका चाहता, हर पेरेंट्स यही चाहता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो ये अपना जो रेजिडेंशियल कैंपस है, अच्छा खाना मिल ही रहा है, अच्छा मौसम का पढ़ाई मिल ही रहा है, पूरा कोटा का सिस्टम मिल रहा है, लेकिन सबसे खास बात यह अच्छा खाने और पढ़ाई के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ प्रॉपर ध्यान रखा गया है सर। तो इस रेजिडेंशियल कैंपस में जो भी लड़कियां रह रही है, हम तो चाहेंगे कि आप जाएं, पूरा कैंपस एक बार घूमें। गर्ल्स वार्डन मैम है, उनके साथ मैंने पूरा सुरक्षा का बच्चियों का ध्यान रखा गया है। एक अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो बेहतरीन जगह ये आप बच्चियों के लिए बोल सकते हैं सर। तो रहना खाना सब एक ही सब एक ही जगह, कैंपस में। रहना खाना पढ़ना सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर, जो पटना में ये कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ इमोशन ही दे रहा है। अच्छा, तो टीचर्स भी यहाँ आते हैं यहाँ पे क्लास? हाँ, डाउट के लिए आते हैं सर, डाउट माने के लिए आते हाँ, यही क्लास भी चलेगा, सब कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर है सर। ठीक है, तो वार्डन मैम के साथ Yes, चलेंगे? हाँ, आप सारी एक बार यहाँ साइन कर दें। अच्छा, एंट्री करना पड़ेगा? बिल्कुल, एंट्री। बिना एंट्री के नहीं जाने देंगे? चलिए जी, हम कर देते हैं एंट्री। अभी हम जा रहे हैं, मैम हमें लेके जा रही है एक बच्चे के रूम में, लिफ्ट फैसिलिटी भी है। क्या बात है भाई, आ जाओ आ जाओ, चलो। तो हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं और हर फ्लोर पे रूम बने हुए हैं। अच्छा, तो बच्चे बदमाशी तो नहीं करते हैं? नहीं सर, ध्यान रखते हैं आप लोग? अच्छा, ये है, चलो एक रूम में चलते हैं। यहाँ पे बच्चों से मिलते हैं भाई। पटना में रेजिडेंशियल कैंपस में बच्चों का रहना किस तरीके से हो रहा है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये है भाई यहाँ पे मोशन रेजिडेंशियल, ड्रोना रेजिडेंशियल कैंपस में। दिखा सकते हैं रूम आपका? यस सर। बिल्कुल। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को एक टेबल दिया गया है, चेयर है, और ये अच्छा, ये मोशन वाला जो मटेरियल है, आपको कितने दिन हुआ यहाँ पे रहते हुए? थोड़ा दिन ही आया हुआ है। अच्छा, थोड़ा दिन ही हुआ है।
तो ये मटेरियल बिल्कुल जो कोटा में मटेरियल दी जाती है वही वाली मटेरियल है ना? हाँ वही। पढ़ाया जा रहा है सही से? हाँ, सही कोई से दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, और यहाँ पे बेड लगा हुआ है और फैन लगा हुआ है और वॉशरूम भी अटैच्ड है आप लोगों का, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो रूम में बेसिक सारी फैसिलिटीज है। और टीचर्स आते हैं डाउट क्लियर करने? क्लासेस कहाँ चलती है आप लोगों की? क्लासेस वहाँ पर वो मेन नथी में चलता है कैंपस में। और खाना कैसा मिलता है यहाँ अच्छा पे? रहता है। अच्छा मिलता है? हाँ। क्या आपको अच्छा लगता है? यहाँ का खाना ठीक है, घर की तरह ही रहता है। लिट्टी चोखा बनाते हैं कि नहीं? वो रहता है। ये सब यही मिल सकता है, लिट्टी चोखा। हाँ। और दाल सब्जी सब सही मिलता है? हाँ सही है। और सेफ फील होता है यहाँ पे? हाँ, पूरा सेफ है। गर्ल्स के हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी हाँ, वो प्रॉपर मतलब है? कि पूरा घर की तरह ही माहौल है, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है, सेफ्टी पूरा है। अच्छा, ओके। तो ये है रूम, मतलब बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं गर्ल्स के लिए। यहाँ पे आराम से रहें, सामान रखें और पढ़ाई करें, राइट? ठीक है, थैंक यू। तो एक और रूम में हम जा रहे हैं। हेलो, मैं कम इन? कैसे हो आप? अरे क्या बात है, पढ़ाई भी चल रही है? कौन से क्लास में हो आप? 11th नीट। 11 जेई या नीट? नीट। नीट के लिए तैयारी कर रहे हो आप? डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। एम्स जाना है? कौन सा एम्स सपना है? दिल्ली। एम्स दिल्ली, अच्छा। तो अभी कितने टाइम हुए यहाँ रहते हुए? अभी तो हम 4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो अभी हम लोग क्लासेस स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से। तो अभी नए नए आप आए। तो नया नया में आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहने का? यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, टीचर्स हम लोग से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, हमारे डाउट को सॉल्व करते हैं क्लासेस में भी, और अपार्ट फ्रॉम क्लासेस वो हमें पर्सनली अगर कोई डाउट होता है हम लोग जाके उनसे बात करके पूछ सकते हैं, वो सॉल्व करते हैं। और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैम हमेशा हम लोग के साथ रहती हैं। डांटती तो नहीं है वार्डन मैम? नहीं, कभी गलती पे तो डांटेंगी ही ना। हाँ सही बात है। और अच्छा, खाने के सब का ही बहुत अच्छा है, हम लोग को 4 टाइम खाना मिलता है। अच्छा, क्या क्या मिलता है खाने में आप लोगों वो को? अलग अलग मेन्यू रहता है, कभी दाल चावल, तो कभी आज तो ऐसे हम लोग का है खीर पूरी, रात को, शाम को हम लोग का पास्ता था और चाय रहता है, यही सब रहता है अलग अच्छा, अलग। तो आपको सेफ फील होता है यहाँ पे? हाँ, बहुत। डर तो नहीं लगता? सेफ, गर्ल्स के लिए सेफ है हाँ, कैंपस? बहुत ज़्यादा। हम लोग को बाहर निकलना भी अलाउ नहीं है, इवन कभी भी नहीं। पेरेंट्स आएंगे तभी, नहीं तो मैम के साथ, अच्छा। ऐसे अकेले नहीं। और आपके रूम में क्या क्या फैसिलिटी है? सब मोशन की तरफ से बेड मिला हुआ है और ये सब भी? हाँ, ये Study- सब मॉड्यूल्स भी उन्हीं का है। मॉड्यूल्स तो ये कोटा वाला ही है मटेरियल जो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अच्छा, क्या क्या लगा है आपने अपने रूम में? ये सारी चीज़ें लगा दी है यहाँ पे, ठीक है, क्या बात है। पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हो आप? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं, 4 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं तो। अच्छा, आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। आप मोशन क्यों चूज किए? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छा है, गर्ल्स लोग को मतलब सेफ्टी बहुत अच्छा है, फिर खाने पीने का भी बहुत अच्छा दिया हुआ है सब कुछ, फिर बाहर निकलना भी नहीं है, तो पेरेंट्स को भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए, और पढ़ाई भी है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मुजफ्फरपुर वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्या इधर में, या बाकी सब जिला से भी आते नहीं हैं? नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट से, ऐसा नहीं है, बाहर से झारखंड से भी हैं, आउट ऑफ बिहार भी है बहुत ज़्यादा। तो आपको मतलब जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए वो मिल रही है यहाँ पे? सब मिल रही है। अच्छा, और वॉशरूम अटैच्ड है आप लोगों का, ठीक है, फैन लगा हुआ है, स्टडी लाइट की भी टेबल, फैसिलिटी है बहुत अच्छी। लाइट की भी, लाइट रहती है? लाइट जाती तो नहीं नहीं? जाती। जनरेटर वगैरह है यहाँ पे? अच्छा, और क्लासेस कितने देर की चलती है रेजिडेंशियल कैंपस में? ऐसे मतलब 5 आवर्स ऐसे शेड्यूल के हिसाब से, जैसे कि अगर 2 क्लासेस हुआ तो 1 आवर, हाफ एन आवर का होता है, फिर ऐसे, फिर आज तो हम लोग का 5 आवर का क्लासेस था, 3 क्लासेस था तो 5 आवर। और डाउट वगैरह होता है तो? डाउट वगैरह तो सर से पूछ सकते हैं, फिर अगर हम लोग यहाँ पे डाउट आया तो फिर वार्डन मैम के साथ जाते हैं, फिर वहाँ से पूछ सकते हैं। अगर वार्डन मैम अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे फिर गार्ड अंकल है, फिर वहाँ से भी हम लोग को छोड़ने के लिए कोई आता है, मतलब अकेले नहीं छोड़ा जाता है हम लोग को। जैसे आप लोग घर से दूर रह रहे हो, मान लो कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए तो उसकी सुविधा है यहाँ पे? अच्छा, मतलब सब कुछ की सुविधा है, मतलब हर फैसिलिटी मिल रही है अच्छी तरह से। क्या बात है भाई, यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं। तो कोटा क्यों नहीं गई? वहाँ भी रेजिडेंशियल्स है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब वो दूर हो जाएगा ना घर से, एक तरह से अपनापन यहाँ पे भी है तो इसलिए। अच्छा, ओके। तो बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके रूम में और अच्छे से पढ़ रहे। आप भी, आपका भी नीट का? मेरा भी लेवल 8 है। अच्छा, तो अभी तो 2 साल पढ़ना है आप लोगों को, अभी नए नए आए हो और अभी तो लंबा जर्नी है, 2 साल आप पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी करोगे। कितने घंटे, जैसे क्लास के बाद खुद से सेल्फ स्टडी जब करते हो तो कितने घंटे पढ़ते हो यहाँ पे? 5 and 6 hours तो हाँ हो ही रहा, अभी तो स्टार्टिंग है तो इतना ही हो रहा है, अब आगे चल के। हाँ, काफ़ी है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। आप कितने घंटे? 5-6 आवर्स। तो कंपटीशन होता होगा आपस में, कौन ज़्यादा देर पढ़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग साथ में पढ़ते
करते हैं फैसिलिटी ग्रुप करके। ग्रुप करके कि हाँ तुम इतना पढ़ लो हम भी इतना पढ़ लेंगे, तो ऐसे मोटिवेट भी होते हैं एक दूसरे से कि वो बोले कि हम 4 घंटा पढ़े तो हाँ ठीक है हम भी 4 घंटा पढ़ लेते हैं ऐसा। तो ये एक मतलब एक साथ रहने का ये फायदा फायदा है है। कि कंपटीशन वो हाँ। बना हुआ है। क्या बात है, थैंक यू।